हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 की थर्ड और आखिरी ऑनलाइन क्लास है। अभी तक चैप्टर 4 में अपन ने कुत्ते की और उनके बहुत प्यारे अच्छे मालिक मालकिन और एक दुष्ट पड़ोसी हस्बैंड वाइफ इनकी कहानी पढ़ी थी। और अपन ने देखा था पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था अपन ने कि भाई वो दुष्ट उसको कुत्ते को मार देते हैं तो कुत्ता सपने में आता है और बोलता है कि अपने मालिक को बोलता है कि मेरे एक बाउल बनाओ राइस की पेस्ट्री बनाने के लिए और एक सॉस बनाने के लिए, बीन्स का सॉस बनाने के लिए मिल बनाओ। पाइन ट्री को काट कर वो बना लेता है और वहाँ से उनको जैसे वो राइस को पेस्ट्री बनाने जाते हैं और बीन्स का सॉस बनाने जाते हैं तो सिक्कों ही सिक्कों की बारिश हो जाती है और सिक्कों में तब्दील हो जाता है। तो फिर वो जो दुष्ट नेबर्स हैं वो भी उनसे वो मांग कर ले आते हैं वो बाउल और उस मिल को, और वो भी मतलब देखते हैं बनाकर पेस्ट्री से सोने बनते हैं कि नहीं, लेकिन वहाँ सोने तो बनते नहीं और सारे कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। तो वो गुस्से में आकर उसको जला देते हैं लकड़ी के बने हुए चीज़ों को। तो कुत्ता फिर मालिक के सपने में आता है और कहता है कि भाई जो उन्होंने जलाया है उसकी राख को ले आओ और किसी भी पेड़ पे छिड़क दो, पेड़ वापस मतलब मरा हुआ जला हुआ सूखा हुआ पेड़ वापस खिल उठेगा। तो वो ऐसा ले आता है और वो एक उनका चेरी का पेड़ होता है उनके गार्डन में, उसको वो खिल उठाता है और ऐसे ही करके सारी बात पूरे गांव में फैल जाती है। तो दुष्ट जो हस्बैंड वाइफ है वो सोचते हैं कि भाई थोड़ा बहुत राख अपने पास भी बची है तो अपन भी ऐसा करते हैं। अब उसी टाइम क्या होता है, उन्हीं दिनों डियामो उनका लैंडलॉर्ड वहाँ से गुजरने वाला होता है। तो वो जो कुत्ते का मालिक है वो क्या करता है, पेड़ पे चढ़ जाता है सूखे हुए चेरी के ट्री पे और वेट करता है कि जैसे वो आएगा तो उसके सामने मैं राख पेड़ पे डालूंगा और पेड़ खिल उठेगा और डियामो मेरे से खुश हो जाएगा। नाउ अब मैं आगे पढ़ता हूँ। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही वो डियामो आने लगा, ही क्लाइम्ड अप टू द ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, वो एक बूढ़े चेरी के पेड़ पे, सूख चुके चेरी के पेड़ पे चढ़ गया और वेट करने लगा। नाउ इन द डेज ऑफ द डियामोस, अब देखो उन दिनों क्या होता था डियामोस के टाइम पे, इट वॉज अ कस्टम, एक रिवाज था कि व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, जैसे ही उनका मतलब लैंडलॉर्ड मालिक पास होता था वहाँ से, फॉर द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़, तो सभी ऊंची ऊंची खिड़कियाँ हैं ना वो बंद कर दी जाती थी। दे इवन पास्टेड देम फास्ट विथ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, और उन विंडोज़ के ऊपर कागज़ भी चपेक देते थे ताकि ऊपर से कोई देखे ना, क्योंकि अगर कोई ऊपर से नीचे झुककर अपने लैंडलॉर्ड को देखे तो वो बुरा माना जाता था। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन पोस्टेड अंटिल द प्रोसेसन पास बाय, और जब तक उनका कारवा लैंडलॉर्ड का कारवा वहाँ से गुजर नहीं जाता तब तक सब लोग हाथों पे और घुटनों पे बैठ जाते थे और उसके सम्मान में और सर झुका लेते थे। द ट्रेन ड्रू नियर, ट्रेन पास में आने लगी। वो वन टॉल कम्पिटेंट मैन मार्च अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज, और एक बड़ा सा आदमी आया और चिल्लाकर कहने लगा कि अपने घुटनों पे बैठ जाओ, लैंडलॉर्ड आने वाले हैं, लैंडलॉर्ड की ट्रेन आने वाली है, सवारी आने वाली है। गेट डाउन ऑन योर नीज एंड एवरी वन नीडेड डाउन वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग, और सब हर कोई जैसे उस लैंडलॉर्ड का कारवा वहाँ से गुजरने लगा हर कोई घुटनों के बल बैठ गया। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन ऑफ द ट्री, सडनली जो वैन चला रहा था, जो ट्रेन मतलब जो व्हीकल चला रहा था, उसकी नज़र उस एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो ट्री पे बैठा था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एग्री टोन बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय। अब वो चिल्लाकर उसे गुस्से में बोलने भी वाला था, भाई तुम यहाँ पे पेड़ पे क्यों बैठे हो, भाई तुम्हें तो सबको घुटनों के बल नीचे होना चाहिए था, लेकिन उसने देखा कि ये तो बहुत बूढ़ा व्यक्ति है और राजा को पता चल गया, लैंडलॉर्ड को पता चल गया तो उसको मार ही डालेगा, उसने मतलब वो लीडर था जो मतलब कारवा को लेकर चल रहा था उसने इग्नोर कर दिया और जाने लगा। सो व्हेन द डियामोस पैलेंक्विन ड्रू नियर, जैसे ही डियामो की सवारी पास में आई, पैलेंक्विन यानी सवारी, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एसेस फ्रॉम द बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, द ओल्ड मैन जो कि उस पाइन मतलब उस चेरी के ट्री पे, सूखे हुए चेरी ट्री पे बैठा था, उसने ऐश ली बाल्टी में से और पाइन ट्री के ऊपर छिड़क दिया। इन अ मोमेंट इट बस्ट इनटू ब्लॉसम, और उसी मोमेंट में वो पाइन ट्री सूखा हुआ वापस चेरीज उस पर लग गई, फूलने लगा, खिल उठा। द डिलाइटेड डियामो ऑर्डर द ट्रेन
टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। और डियामो ने ये सब देखा और कहा कि वाहन को रोको, अपने कारवा को रोका और बाहर निकल आया उस चमत्कार को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम। और वो उस आदमी के उस चमत्कार से, बूढ़े व्यक्ति के चमत्कार से काफ़ी खुश हुआ और उसे काफ़ी अच्छे अच्छे उपहार देने की घोषणा कर दी। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल, उसे अपने महल में भी बुलाया, दावत पे बुलाया। ठीक है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। और वो बूढ़ा व्यक्ति ग्लीफुली यानी खुशी खुशी अपने घर चला गया और अपनी वाइफ को ये सारा किस्सा बताया कि डियामो ने तो अपन को महल में बुलाया है। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। लेकिन जैसे ही उस लालची नेबर्स को पता चला तो वो भी कुछ मैजिक एशेज लेकर हाईवे पे चले गए, यानी अपने वो भी डियामो को खुश करने के लिए चला गया। देयर ही वेटेड अंटिल डियामोज ट्रेन केम अलॉन्ग, और उसने भी डियामो की ट्रेन का आने का वेट किया। और जैसे ही इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, और बाकी क्राउड जैसे घुटनों पे बैठ जाता वो भी नहीं बैठा और उस कुत्ते के अच्छे से मालिक की तरह वो भी चेरी के पेड़ पे छिपकर बैठ गया। When the Diamo himself was almost directly under him, he threw the handful of ashes over the tree, which did not change a particle. और जैसे डियामो वहाँ से गुजरने लगा, उसके जस्ट पेड़ के नीचे ही था, उसने एशेज उस पेड़ पे, सूखे हुए चेरी के पेड़ पे फेंका, लेकिन वहाँ पे अब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कोई भी वो सूखा हुआ पेड़ नहीं खिला। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डियामो एंड हिज वाइफ, और डियामो और उसकी वाइफ में कि आँखों में और नाक में वो धूल चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और वो खांस मतलब उनका गला चोक हो गया, वो छींकने लगे। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, और जो कारवा उनका जा रहा था उस कारवे के पूरा मज़ा सारा किरकिरा हो गया, सारा खेल बिगाड़ दिया। द मैन हुज बिजनेस इज इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज, और जो आदमी जो नेबर थे, खड़ूस जो दुष्ट नेबर था, उसको मतलब जो उस लैंडलॉर्ड के सैनिकों ने कहा कि घुटनों के बल पे बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर पकड़ के उसको घसीटते हुए पेड़ के नीचे ले आए। एंड टम्बल्ड हिम एंड इज एस्क बैस्केट इनटू द डिच बाय रोड, और उसकी जो बास्केट है उसके साथ घसीटते हुए रोड पे लेकर आ गए। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको मारा, इतना मारा कि वो मर गया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इस तरीके से दुष्ट व्यक्ति मड में, मिट्टी में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन डॉग का वो जो मालिक था, जो उससे बहुत प्यार करता था, वो बड़ी शांति से और काफ़ी पैसे के साथ रहने लगा। बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड अ ग्रीन ओल्ड एज, और उन्होंने फिर आगे जाके काफ़ी प्यारी आरामदायक ज़िंदगी गुजारी। तो कुत्ता मरने के बाद भी अपने मालिक का भला करके गया। कहते हैं ना, कुत्ते से बड़ा वफ़ादार कोई नहीं होता, तो अपनी वफ़ादारी मरने के बाद भी दिखाई, और उसके मालिक के जो दुश्मन एक तरह से दुष्ट व्यक्ति थे उनको सज़ा भी दिलवा दी। ठीक है, तो इतनी प्यारी सी स्टोरी थी। विलियम एलियट ग्रिफिथ्स ने लिखा है, एक जापान की कहानी है, और काफ़ी अच्छी कहानी थी। बच्चों देखो, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन काफ़ी सीख देती है कि अपन को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, सच्चाई की राह पे रहना चाहिए, कभी कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। तो आज चैप्टर अपना समाप्त होता है। अगली क्लास में इसके हार्ड वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, जिनको आपको इंग्लिश की कॉपी में करना है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी पार्ट समझ में नहीं आए तो रिवाइंड करके देख लो। यूट्यूब का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आप कितनी बार देखो। स्कूल में क्या कर सकते हो, सर को बोलने में डर लगता है ना, सर दोबारा बता दो, लेकिन अभी यहाँ पे कितनी बार भी रिवाइंड करके सर को जितनी बार बुलवाना है आप बुलवाओ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो, कोई भी दिक्कत हो मैं बताओ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।